हेलो फ्रेंड्स। अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फिनेंस, इस फील्ड में अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या सीखते हैं? मैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, ज़्यादातर लोग यही सीखते हैं। लेकिन एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद, जिसकी नॉलेज होने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है और आपके करियर में चार चांद लग सकते हैं। उस कोर्स के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। सैप, SAP। अब पहले तो देखिए, लोग इसका नाम ही गलत लेते हैं, इसको सैप नहीं बोलना चाहिए, ये SAP, तो इसको SAP ही बोलना चाहिए, बिकॉज ये तीन अलग अलग वर्ड हैं: सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। तो सैप, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, ये है इन डेटा प्रोसेसिंग। तो सैप, तो ये कैसे अलग है? टैली कहाँ यूज होता है, सैप कहाँ यूज होता है, हम कैसे सीख सकते हैं, इसको करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हमारे करियर में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, टैली हमारा क्या है? टैली एक तरीके से हमारा इंडिया का खुद का सॉफ्टवेयर है। ये इंडिया में इन्वेंट किया गया है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया का सॉफ्टवेयर है। लेकिन सैप ऐसा नहीं है। सैप जो है वो जर्मनी में इन्वेंट किया गया है और वो वहां की कंपनी है। इसीलिए आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी कंट्री में भी, और वो जब इंडिया में आती हैं तो इंडिया में भी सैप ही यूज करती हैं। दूसरा, टैली बहुत ज्यादा यूज होता है छोटी और मिड साइज बिजनेस या कंपनी में। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां फिर टैली यूज करना उतना, आप कह सकते हो, प्रॉफिटेबल या प्रैक्टिकल नहीं रहता है। क्या रीजन है? बिकॉज टैली को हम कैसे जानते हैं? टैली को हम जानते हैं मेनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस। उसके अलावा अभी टैली धीरे धीरे डेवलप होते 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 अब जो है ई इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री भी आ गया है, पेरोल भी आ गया है। तो धीरे धीरे काफी चीजें टैली में आ गई हैं, बट फिर भी अभी भी टैली में काफी लिमिटेशंस है। जबकि सैप सैप अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर तरह की, अकाउंटिंग तो बहुत छोटी चीज है, अकाउंटिंग के लिए तो सैप होता ही है। उसके अलावा हर बड़ी कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए अलग सैप यूज होता है। हर बड़ी कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप पर अलग से फोकस करती है, उसके लिए भी यूज होता है सैप। और सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए भी सैप यूज होता है। कई ब्रांचेस हैं, इंडिया में भी आपकी ब्रांच है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी ब्रांच है। वहां पर आपको स्टॉक देखना है, आपको लाइव ट्रैकिंग करनी है, वो सारी चीजें सैप करके देता है। तो सैप अपने आप में काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है। लेकिन चाहे टैली हो या सैप, दोनों ERP के ही सॉफ्टवेयर हैं। टैली भी ERP का ही है एंड सैप भी ERP का ही सॉफ्टवेयर है। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP के दोनों सॉफ्टवेयर हैं, टैली भी एंड सैप भी। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि टैली छोटी फर्मों में, छोटी कंपनी में चल जाता है और सैप बड़ी कंपनीज में। तो यहीं से डिफरेंस आप समझ सकते हो कि आपको सैलरी किस में अच्छी मिलेगी। अगर आपको सिर्फ टैली आता है तो पहले तो आप बड़ी फर्म, बड़ी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर टैली यूज नहीं होता है। तो पहला हो गया जी। तो जब छोटी कंपनी में आप अप्लाई कर पाओगे तो सैलरी भी छोटी ही मिलेगी। और सैप यूज होता है बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो जब बड़ी कंपनी हायर करेंगी तो वहां पर सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये तो मतलब एकदम बेसिक चीज है कि अगर आपको सैप आता है तो फिर आपको सैलरी अच्छी मिलने वाली है। एंड ठीक है, ठीक हो गया जी। अब सर ये को सीखे कहां से? टैली टैली देखिए, एक बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसको अगर आपको सिंपली, अगर आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप खुद से भी सीख सकते हो आराम से, फ्री में, बिना किसी की हेल्प से। सिर्फ प्रैक्टिस कर करके आप टैली खुद भी सीख सकते हो। सैप के केस में ऐसा नहीं है। सैप आपको किसी इंस्टीट्यूट या कोई, अगर आपका टीचर है या जिसको पहले से आता है, वही आपको सिखा सकता है। सैप आप खुद से नहीं कर सकते हो। अच्छा, टैली के पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो। और टैली खुद भी एजुकेशनल मोड देता है। सैप में ऐसा नहीं है। सैप आपको प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में ही जाके वहां सीखना पड़ेगा। और ये इतना इजी नहीं होता है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। और सैप के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में गए और वहां पर आपने बोला सर मुझे सैप सीखना है, और उसने आपको सैप सिखा दिया। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको सैप HR में सीखना है, CRM में सीखना है,
कि सप्लाई चेन में सीखना है, कि स्टॉक अकाउंटिंग में सीखना है। तो ऐसे आपको अलग अलग सैप के मॉड्यूल होते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। बट जो सबसे फेमस है अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर वहां पर अगर वो आपको अच्छे से आता है तो आप एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब सर हम सैप को सीखे कहां पर, कितनी फीस लगती है? तो देखिए, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से ही सीखिएगा, बिकॉज बहुत से इंस्टीट्यूट है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30, कोई 40 ऐसे सिखा रहा है। लेकिन मेरा ये मतलब कहना ये है कि अगर आपको सीखना है तो आप किसी ऑथोराइज से सीखिए, और वहां की फीस जो मिनिमम फीस स्टार्ट होगी तो वो 80,000 से 1 लाख या 1,20,000 ऐसे होने वाली है। इस पूरे कोर्स की फीस 1 लाख तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो। अब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है जहां से अच्छा जॉब प्लेसमेंट होता है। सैप बेसिकली कहाँ यूज होता है? अगर मैं अपनी बात बताऊं, हम लोगों के पास एक ऑडिट था टाटा का, टाटा नमक है ना, और टाटा की बहुत सी चीजें आती हैं, तो वहां सैप यूज होता था। तो टाटा हो गया, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, या डाबर हो गई, या ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज ये यूज करती हैं सैप। तो क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आउटलेट है, वहां भी ये सप्लाई करते हैं। तो लाइव ट्रैकिंग इनको, मतलब आज अपडेट हुआ है स्टॉक, मतलब आज मान लीजिए मेरे पास 100 थे प्रोडक्ट और 20 बिक गए, तो 80 बचे हुए हैं ना, तो वो ऑन द स्पॉट हेड ऑफिस में बैठा हुआ बंदा भी ये देख लेगा कि भाई इंडिया में किन किन गोडाउन में कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लाइव ट्रैकिंग फटाफट फटाफट अपडेट जाएगी। तो ये जो पूरा एक सिस्टम होता है ना, ये सैप जितना अच्छे से कर लेता है, टैली नहीं कर पाता है। इसीलिए जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो यूज करती ही करती हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर कौन होता है? जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वो भी जब इंडिया में आती हैं तो वो अपनी कंट्री में तो यूज करते ही हैं सैप, तो वो यहां पर भी जब आती हैं तो यहां भी वो सैप यूज करती हैं। और क्योंकि वो इतना एफिशिएंट सिस्टम है, तो अगर इंडियन कंपनी को compete करना है फॉरेन कंपनीज के साथ, तो उनके पास भी वैसा ही सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए वो भी सैप यूज करते हैं। तो सैप का एक और फायदा अभी निकल के क्या आया है कि अगर आपको सैप आता है तो आज आप वर्क फ्रॉम होम करके भी इन फॉरेन कंपनीज को सर्विस दे सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सीए हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है, और वो कहीं नहीं जाते हैं, वो इंडिया में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि उनको सैप अच्छे से आता है। तो टैली के लिए तो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज भी बहुत होती है, लेकिन सैप के लिए ऐसा नहीं है। सैप के लिए तो आपके पास प्रॉपर एडवांस नॉलेज सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं, सिस्टम की भी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होते हैं सैप के। तो ये था एक छोटा सा नॉलेज, मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सैप के बारे में कुछ बताइए कि सैप क्या है। तो अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में टैक्सेशन, या अगर आप एक अच्छी जॉब की एक्सपेक्टेशन मतलब है, आपको आपको अच्छी सैलरी चाहिए, तो टैली ठीक है। टैली के देखिए, हर बार एक मैसेज आता है सर टैली मुझे आती है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम कितनी जॉब मतलब कितनी सैलरी मिलेगी? तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आपको टैली की बहुत अच्छी नॉलेज है, फिर भी एक लिमिट है 25, 30, 35, इससे ऊपर शायद ही कोई आपको देगा, इससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं जाएगी, ये भी मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। तो अगर आपको सैलरी इससे भी हाई चाहिए और आपको ग्रोथ और करनी है करियर में, तो आपको सैप के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा कोर्स है, करने के बाद डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। अगर आपको सैप के बारे में और जानना है कि सर हम किस इंस्टीट्यूट से करें, कितना टाइम लगता है, और प्रॉपर्ली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ सैप के बारे में A to Z जो कुछ भी है सब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो लिंक मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।